क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन से हर संकट को दूर कर देती है। इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिन की होगी। नवरात्रि 2025 का ये पर्व आपके जीवन को बदल सकता है। बस ज़रूरत है श्रद्धा, विश्वास और सही पूजा विधि की। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको नवरात्रि की सही तारीखें, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, माँ के 9 रूपों की पूजा और उनके चमत्कारी प्रभाव की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए माँ अम्बे के इस महापर्व की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि 2025 की तिथियां और उनके महत्व। नवरात्रि आरंभ और समापन। नवरात्रि आरंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को रहेगी। नवरात्रि समापन दशहरा विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को रहेगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिन की रहेगी। घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त समय प्रातः 6:09 से लेकर 8:06 बजे तक और अवधि 1 घंटा 56 मिनट रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दूंगी। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:48 से 12:29 PM तक रहेगा। इन दोनों समयों में कलश स्थापना करना शुभ माना जाएगा। नवरात्रि बात कलश स्थापना से ही होती है। कलश स्थापना को ही नवरात्रि का प्रथम और सर्वाधिक आवश्यक कार्य माना गया है। इसे विधि पूर्वक करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और शक्ति का आवास होता है। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य घट स्थापना ही माना गया है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। इसे विधि पूर्वक करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। घट स्थापना अमावस्या या प्रतिपदा के अशुभ समय में नहीं करनी चाहिए। हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही स्थापना करें। कलश स्थापना की विधि। स्थान चयन करें। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण या पूजा घर में स्वच्छ जगह पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश तैयार करें। मिट्टी का या तांबे का कलश लें। उसमें गंगा जल, रोली, अक्षत, सुपारी, सिक्का, 5 पत्तियां और ध्रुवा डालें। आम के पत्ते। कलश पर आम के पत्ते रखें। नारियल स्थापित करें। कलश के ऊपर लाल चुनरी में लिपटा नारियल रखें। जौ बोना। कलश के पास मिट्टी में जौ के बीज बोना, यह समृद्धि का प्रतीक है। कलश के पास दीपक जलाएं। घी का अखंड दीपक जलाकर माता का आह्वान करें। मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करें। नवरात्रि व्रत विधि। संकल्प लें। सुबह स्नान करके माता दुर्गा का आह्वान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का नियम 9 दिनों तक सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब का सेवन ना करें। अन्न न खाकर केवल फलाहार भी कर सकते हैं। पूजन सामग्री। फूल, अक्षत, रोली, लाल चुनरी, फल, नारियल, लौंग, कपूर, घी का दीपक और माता की तस्वीर, प्रतिमा। आरती और मंत्र। सुबह और शाम माता की आरती करें। दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। 9 दिनों तक पूजा विधि और देवी के स्वरूप। पहला दिन माँ शैलपुत्री। पूजा शुद्ध घी से दीपक जलाएं। फल रोगों से मुक्ति देता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। पूजा शक्कर और मिश्री का भोग लगाएं। फल इसका मिलता है दीर्घायु और ज्ञान का। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। पूजा दूध या दूध से बने पदार्थ का भोग। फल भय का नाश होता है। चौथा दिन माँ कुशमुंडा का होता है। पूजा मालपुआ का भोग। फल स्वास्थ्य और बल देता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है। पूजा केले का भोग। फल मिलता है बुद्धि और वैभव। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। पूजा शहद का भोग। फल विवाह और संतान सुख। सातवां दिन माँ कालरात्रि। पूजा गुड़ का भोग। फल शत्रुओं से मुक्ति। आठवां दिन माँ महागौरी। पूजा नारियल का भोग। फल जीवन में शांति और सुख। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। पूजा तिल और अनाज का भोग। फल सब्जी, सिद्धियाँ और सफलता देता है। व्रत नियम। क्या करें क्या नहीं करें। रोज स्नान के बाद माँ की पूजा करें। घर में अखंड दीपक जलाएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। ब्राह्मण और कन्या पूजन करें। क्या उस दिन नहीं करना चाहिए। बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। क्रोध ना करें। नशा, मांसाहार, लहसुन, प्याज से बचें। व्रत में कभी झूठ न बोलें।
नवरात्रि में माँ दुर्गा ने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की। महिषासुर जैसे दानव का वध करके उन्होंने देवताओं और भक्तों को भय मुक्त किया। इसलिए इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती और मंत्र। नवरात्रि में सप्तशती पाठ का विशेष फलदायी होता है। मंत्र ओम दुर्गाय नमः, दुर्गा चालीसा और आरती रोज करें। अष्टमी और नवमी का महत्व। अष्टमी कन्या पूजन और भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। नवमी रामनवमी और हवन करके नवरात्रि का समापन करें। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। मन की शुद्धि और आत्मबल की वृद्धि होती है। घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने और माँ दुर्गा के आशीर्वाद को पाने का अवसर है। 2025 की सर्दियाँ नवरात्रि इस बार 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी। कलश स्थापना 22 अक्टूबर को ही शुभ मुहूर्त में अवश्य करें। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और नियमों से व्रत पूजा करेंगे, माता रानी अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। जय माता दी। तो आइए हम सब मिलकर पूरे विधि विधान से पूरे तरीके से अपनी माता रानी का नाम लें, उनका व्रत करें और जब नवरात्रि के लास्ट दिन आप सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये नवरात्रि के प्रतिदिन जाप हेतु मंत्र है, आप इसका जाप जरूर करें। नवरात्रि के समापन पर खासकर इसका जाप किया जाता है। हर देवी की पूजा वाले दिन उनकी आरती जरूर करें, मंत्रों को जरूर पढ़ें। बीच बीच में जय माता दी या माँ अम्बे का जयकारा जरूर बोलें। इससे माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और बुरी शक्तियों का अंत होगा। भक्त यदि सच्चे मन से माँ की पुकार करे तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते। नवरात्रि के हर दिन आपके जीवन की समस्याओं को मिटाकर एक नई सुबह ला सकता है। आप भी इस नवरात्रि माँ दुर्गा से अपनी एक मनोकामना जरूर मांगे। कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने घर में भी आपके घर में भी माँ का आशीर्वाद बरसे। अगर आप भी माँ अम्बे से जुड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी उनकी कृपा पहुँचाएं। नवरात्रि का यह पर्व सिर्फ देवी की पूजा नहीं बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि का समय होता है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से व्रत करेगा, माँ दुर्गा उनके जीवन को दुखों से मुक्त कर देगी। आइए सब मिलकर माँ का जयकारा लगाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी। एक समय एक गरीब किसान नवरात्रि में व्रत रखता था। उसके पास भोग लगाने को कुछ नहीं था, बस पानी और फूल से माँ की पूजा करता। नवमी के दिन अचानक उसके घर अनाज, धन और वस्त्र का भंडार आ गया। यह दिखाता है कि माँ की भक्ति देखती है। माँ भक्ति देखती है, वैभव नहीं। पुराणों में आता है कि जब देवता महिषासुर से हार गए तब माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण कर उसका वध किया। तभी से नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। इससे सीख मिलती है कि भक्त की रक्षा करने के लिए माँ स्वयं युद्ध करती है। एक वृद्धा हर साल नवरात्रि करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे पास धन नहीं, माँ क्या देगी। लेकिन एक दिन उस वृद्धा के बेटे को बड़ी नौकरी मिली और उसका परिवार समृद्ध हो गया। माँ की कृपा किसी पर भी बरस सकती है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन को विशेष महत्व देना है। नन्ही कन्याओं को भोजन कराना, उनका आशीर्वाद लेना नवरात्रि का सच्चा फल है। कहते हैं अष्टमी को कन्या पूजन करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, दुख और दर्द मिट जाते हैं। नवरात्रि का यह पर्व सिर्फ पूजा नहीं है, यह शक्ति की साधना है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माँ की पूजा करता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और नई रोशनी आ जाती है। तो आओ सब मिलकर माँ का जयकारा लगाएं। बोले सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। अगर आप भी माँ से जुड़े हैं तो कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि आपके जीवन में भी माँ की कृपा बरसती रहे। जय माता दी।
ओम नमः शिवाय।